टाइम हमने काफी सारी चीजों पे डिस्कशन किया था। मतलब ऑपरेटर वाला पार्ट हमारा चल रहा था जिसमें हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर कंप्लीट किए थे। और इसके बाद क्या ओपन किया था अपन ने? हाँ, असाइनमेंट ऑपरेटर पे काम किया था, कंपाउंड असाइनमेंट पे काम किया था, और फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पे काम किया था। अगला ऑपरेटर है इट्स रिलेशनल ऑपरेटर, है ना। तो रिलेशनल ऑपरेटर का मतलब होता है जो कंपैरिजन करे और ट्रू और फॉल्स ही आपको ये रिटर्न करके देगा। ठीक, तो किस तरीके से वर्क करता है पहले देख लीजिए। न्यू प्रोजेक्ट बनाया मैंने। सो नॉर्मल प्रोजेक्ट्स अपन को बनाना है। यहाँ पे आया मैं अदर पे और लिख दिया मैंने जावा, जावा प्रोजेक्ट नेक्स्ट, जस्ट वेट अ मिनट, नेक्स्ट वर्किंग। काफी दिनों बाद ओपन किया ना ठीक है, और अगेन कोर जावा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। जावा ऑल ओके, नेक्स्ट, और इसके बाद फिनिश। डोंट क्रिएट, ओपन पर्सपेक्टिव। एक बार ही पूछेगा, अब नहीं पूछेगा कल से, ठीक है ना, ऐसा पार्ट। ओके, कोर जावा नाइट बैच, परफेक्ट। यहाँ पर अपन ने एक पैकेज बना लिया न्यू, ठीक है। तो पैकेज का नाम दिया com.infovian डॉट फॉर एग्जाम्पल बेसिक्स, ऑल ओके, परफेक्ट। अगेन न्यू क्लास, क्लास का नाम दिया है मैंने टेस्ट रिलेशनल, ओके, फिनिश कर दिया, परफेक्ट। तो अपन ने जो है अभी विजिबल हो रहा है प्रॉपरली, यस और नो, ऑल ओके। मेन मेथड बनाई, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, कंट्रोल स्पेस प्रेस करना है, जिससे शॉर्टकट की है जो कि आपको सजेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, मेन मेथड, ओके, परफेक्ट। अभी क्या करना है इसमें, अभी अपन को मैंने कुछ वेरिएबल्स ले लिए, इंट ए बी, ऐसा। ए की वैल्यू रखी है 90 सेम, बी की वैल्यू रखी है 55, है ना। अभी सबसे पहले रिलेशनल ऑपरेटर मैंने बताए थे आपको, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, इज इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ऐसे नंबर ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर्स यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। तो मैंने सिंपल सा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन किया, ओके, और लिख दिया ए इज लेस देन टू बी, यानी कि ए इज लेस देन है क्या बी के, तो क्या ए छोटा है बी के, ये आपको बताएगा ट्रू या फॉल्स। मैंने इसको रन किया, रन करने के बाद अभी आप देखेंगे, सो आंसर क्या आया, फॉल्स, ठीक है, ये हो गया लेस देन। अगेन ए इज ग्रेटर देन टू बी, ए इज ग्रेटर देन टू बी, रन किया, आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, परफेक्ट। फिर अगेन मैं आया नेक्स्ट पर और कहा ए छोटा है या बराबर है बी के, या तो ए की वैल्यू लेस देन हो या फिर इक्वल हो, इन दोनों में से कोई भी एक हो तो भी हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। मैंने रन किया, अभी आप आंसर देख रहे हो, अगेन फॉल्स है। अगेन में आया, या तो ए की वैल्यू ग्रेटर देन हो या फिर इक्वल हो बी के, और मैंने रन किया तो आंसर क्या आ जाएगा, अगेन ट्रू आ जाएगा, क्योंकि ए की वैल्यू बड़ी है बी की वैल्यू से। अगेन आया मैं, फिर से मैंने कहा क्या 99 ग्रेटर देन है या फिर इक्वल है ए के, 99 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, यस और नो, आंसर विल बी ट्रू, ओके, ट्रू आ गया। अगेन बढ़ा मैं आगे, फिर मैंने लिखा 88 इज इक्वल टू 88.0, हाँ जी, क्या 88 बराबर है 88.0 के, आंसर विल बी ट्रू, यस, ठीक है। फिर अगेन क्या 99 बराबर नहीं है या फिर 90 इज नॉट इक्वल टू ए, 90 बराबर नहीं है ए के, ये बराबर है, यानी कि फॉल्स आंसर आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? बोले व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंगल इक्वल एंड डबल इक्वल। सिंगल इक्वल क्या करता है, असाइन करता है, इस वैल्यू को ए में रखने का काम करेगा, और वहीं जब हम डबल इक्वल लगाते हैं तो
कंपेयर करता है कि क्या इसकी वैल्यू इसके बराबर है या फिर नहीं है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये हमारे रिलेशनल ऑपरेटर जो मेनली कंट्रोल स्टेटमेंट में यूज किए जाते हैं, लूपिंग स्टेटमेंट में यूज किए जाते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट में यूज किए जाते हैं। क्लिक कर रहा हूं, फटाफट करो, बढ़ते हैं आगे की ओर नेक्स्ट पार्ट पर। डन? क्या है अगला पार्ट? यहां तक क्लियर होने के बाद नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट? बोलिए प्लीज। लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर की पहले अपन ट्रुथ टेबल देखेंगे। मैंने एक नई क्लास बनाई, टेस्ट लॉजिकल। लॉजिकल ऑपरेटर की ट्रुथ टेबल क्या होती है देख लीजिए। सो मैंने यहाँ पर कुछ दो वेरिएबल्स लिए, या फिर मैं एक पेंट ब्रश ही तैयार कर देता हूँ। पेंट ब्रश इसमें नहीं है, गूगल क्रोम से अपन को पेंट ब्रश ओपन करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो पेंट ब्रश ऑल ओके, और सॉरी फॉर दैट, ये चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके, पुराने जमाने का आ गया है। तो अभी अपन ने क्या करा, यहाँ पर एक बॉक्स बनाया लाइक दिस वन। ओके, बॉक्स एक और बनाया मैंने लाइक दिस वन, ऑल ओके, परफेक्ट। या ओके, चलेगा। फिर इसके बाद एक लाइन ड्रॉ कर दी मैंने यहाँ पर। टी ये एक वेरिएबल अपन यहाँ पर रख देंगे, एक दूसरा यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर अपना एक ऑपरेटर रहेगा और यहाँ पे दूसरा रहेगा, ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ऑल ओके। सो मैंने यहाँ पर लिखा क्या, पहले लिख दिया मैंने, इसको थोड़ा सा साइज अपन इंक्रीज कर लेते हैं, 28, ऑल ओके, परफेक्ट। यहाँ पर लिख दिया मैंने एक कोई भी वेरिएबल का नाम, मैं लिख दिया पी, ओके। और फिर मैंने यहाँ पर दूसरे का नाम लिखा, दूसरे का नाम लिखा है मैंने क्यू, चलेगा, क्यू, ऑल ओके। तो मैंने वेरिएबल्स यहाँ पर बना दिए। यहाँ पर मैंने कहा कि पी एंड क्यू ये आपको कैलकुलेट करना है। क्या करना है? पी एंड क्यू करना है, सॉरी फॉर दैट। पी पी एंड क्यू, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आया मैं पी और क्यू, लॉजिकल ऑपरेटर है, पी और क्यू, ऑल ओके। ये भी बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। ये दोनों ही अपन ने यूज किए, इसकी जरूरत नहीं है, आप चाहो तो इसको हटा सकते हो, ठीक है। इसको क्या हो गया भाई, मैंने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सो गया, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ा मैं, सबसे पहले पी पे आता हूं। तो मैंने यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स लिए हैं कि क्या क्या हो सकता है यदि पहला ट्रू है, और पहले ट्रू लिख दिया, फिर ट्रू लिख दिया, फिर फॉल्स लिख दिया, फिर फॉल्स लिख दिया, ठीक है। अभी बता रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लियर हो जाएगा अभी आपको। यहाँ पे लिखा ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स। चार केसेस यहाँ पे बन सकते हैं, या तो दोनों ही केसेस, दोनों ही कंटेंट्स ट्रू हो सकते हैं, दोनों कंडीशन ट्रू हो सकती हैं, या फिर पहला ट्रू दूसरा फॉल्स हो सकता है, या फिर पहला दूसरा ट्रू हो सकता है, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू हो सकता है, या फिर दोनों ही फॉल्स हो सकते हैं। इतना क्लियर है कि नहीं? अब अपन सबसे पहले एंड का आउटपुट निकालते हैं। तो पी एंड क्यू के केस में क्या होगा, क्योंकि कल मैंने एग्जांपल दिया था, जैसे कि यूजर नेम एंड पासवर्ड, जब दोनों ही ट्रू होंगे तो आंसर ट्रू मिलेगा, ठीक। सो अभी अपन ने यहाँ पर क्या लिखा, यहाँ पर लिखा ट्रू एंड ट्रू, आंसर विल बी ट्रू। ट्रू एंड फॉल्स, भाई तुम्हारा यूजर नेम तो सही है लेकिन पासवर्ड गलत है, तो क्या आंसर आएगा? फॉल्स आएगा। फॉल्स, पहला यूजर नेम गलत है लेकिन पासवर्ड सही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉल्स आएगा। और दोनों ही फॉल्स हैं तो फॉल्स। समझ में आया? तो एंड के केस में इफ बोथ कंडीशंस आर ट्रू देन रिजल्ट विल बी ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। और पी और क्यू के केस में क्या होगा, एनी वन कंडीशन इज ट्रू देन रिजल्ट विल बी ट्रू। दोनों ट्रू तो ट्रू, एक ट्रू एक फॉल्स, फॉल्स सॉरी ट्रू, फॉल्स ट्रू, ट्रू, और फॉल्स फॉल्स फॉल्स। समझ में आया कि नहीं आया? तो बेसिकली अपन इनको फोकस
कर रहे हैं कि ट्रू ट्रू है तो भैया ये ट्रू आ गया, ठीक है, ये ट्रू आ गया। और ट्रू फॉल्स है तो भी ट्रू आएगा, फॉल्स एंड ट्रू है तो ट्रू आएगा, फॉल्स फॉल्स है तो फॉल्स आएगा। ओके ठीक। अब एक नया पार्ट, नया पार्ट क्या है कि यहाँ पर P है और यहाँ पर नॉट P है, नॉट P, यानी कि P और नॉट P का क्या मतलब है यहाँ पर, प्लीज टेल मी जी। ट्रू और फॉल्स का क्या सीन है, यदि ट्रू है तो फॉल्स होता है, फॉल्स है तो ट्रू, नॉट P, ठीक है। तो यहाँ पर यदि अपन लिखते हैं ट्रू, यहाँ पर लिखते हैं ट्रू, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। और यहाँ पर है फॉल्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? सो इस तरीके से जो है अपना एक कंटेंट आ जाएगा। कोई डाउट क्वेरी? फटाफट क्लिक करो, बढ़ते हैं आगे की ओर। ऑल ओके, क्लिक्ड, क्लोज कर दिया मैंने, लीव ओके। अभी आया वापस से टेस्ट लॉजिकल पे, चलिए फटाफट आते हैं अपन। और मैंने लिखा मेन मेथड, विजिबल प्रॉपरली है सभी को, और ओके परफेक्ट। सबसे पहले काम मैंने यहाँ पर कुछ वेरिएबल लिए, इंट ए बी, ओके। ए की वैल्यू मैंने रख दी है 1 2 3, बी इज इक्वल टू 99, और अभी मैंने यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन किया। क्या लिखा ध्यान से देखना, लिखा है मैंने ए इज ग्रेटर देन टू बी एंड 2 इज लेस देन टू 3। कंडीशन पहली क्या है, क्या पहली कंडीशन, और लिख दो 5 इज ग्रेटर देन टू 3। 1 2 3 बड़ा है क्या 99 के, ट्रू है, एंड 5 बड़ा है 3 के, आंसर विल बी ट्रू, तो आंसर विल बी ट्रू, ठीक है, ट्रू आ गया, परफेक्ट, ओके, ये ट्रू। अगले पर आया मैं, नेक्स्ट पर, फिर मैंने प्रिंट कराया ए बड़ा है बी के एंड 2 बड़ा है 3 के। क्या हुआ, पहली कंडीशन तो ट्रू है लेकिन दूसरी कंडीशन फॉल्स है, तो आंसर क्या आ जाएगा, बहुत सिंपल सा है, तो इसलिए अपन ज्यादा वो डिस्कस इसमें नहीं कर रहे हैं, फॉल्स आ गया, ठीक है। आगे बढ़ा मैं अगेन, अभी थोड़ा सा इसमें ट्रिकी अपन बनाएंगे, है ना। फिर अपन आए ए छोटा है बी के एंड 5 छोटा है 10 के। पहली कंडीशन क्या है, जब पहली कंडीशन ट्रू फॉल्स है तो भैया आगे बढ़ेगा ही नहीं, चेक ही नहीं करना चाहिए, तो पहला ही फॉल्स है तो खेल खत्म है इसको, क्योंकि एंड ऑपरेटर है ना, फॉल्स आ गया, ओके। फिर अपन आगे आए, लिखा ए बड़ा है बी के और ऑपरेटर लॉजिकल, और 2 छोटा है 3 के, बोलो भैया आंसर विल बी ट्रू, क्योंकि पहला ही कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ए छोटा है बी के और 2 छोटा है 3 के, हाँ जी, और ऑपरेटर है देख लो, दूसरा तो ट्रू है ना, भले पहला फॉल्स है, आंसर क्या आया यहाँ पे, ट्रू आया। आगे फिर से बढ़ा मैं, और यहाँ पर लिख दिया मैंने ए छोटा है बी के और 5 छोटा है 5 के। ए छोटा है क्या बी से, फॉल्स। 5 छोटा है क्या 5 से, नहीं, बराबर है ना, तो हो गया फॉल्स। इतना क्लियर है कि नहीं? अब आते हैं नंबर नेक्स्ट पर। यहाँ पर मैंने एक और वेरिएबल लिया, फॉर एग्जांपल इंट आई बराबर 0, ठीक, ध्यान से देखना, फिर आंसर देना सोच समझ के। प्रिंट किया मैंने, लिख दिया है ए बड़ा है बी से, और नहीं एंड 0 is less than to I plus plus, yes, and what will be the value of I? क्या आंसर आएगा, a is greater than to b and 0 is greater less than to I plus plus। पहला क्या आएगा, देख लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, अपन एक यहाँ पे लाइन भी ड्रॉ कर देता हूं मैं, तो आपकी टेंशन ही खत्म हो जाएगी। ए बड़ा है बी से, हाँ या ना, ट्रू, एंड इसका क्या आएगा, ट्रू की फॉल्स, 0 छोटा है कि आई प्लस प्लस से, आई की वैल्यू मैंने 0 रखी है,
पोस्ट इंक्रीमेंट है तो 0 इज लेस देन तो 0, ठीक है। तो भैया फॉल्स हो गया। अब आई की वैल्यू कितनी आएगी, तो पहला हो जाएगा ये फॉल्स और ये आ जाएगा। समझ में आया कॉन्सेप्ट, कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक है। तो भाई जब पोस्ट इंक्रीमेंट है तो बाद में होगा इंक्रीज, तो आंसर 1 आ गया। आगे मैं फिर से बढ़ा, आई की वैल्यू तो वापस से क्या रख दिया अपन, 0 रख दिया, और यहाँ पर वापस से कहा कि मुझे ये बताओ कि ए बड़ा है क्या बी से, या फिर 0 छोटा है क्या आई प्लस प्लस से, और इसके बाद आई की वैल्यू को प्रिंट कराओ। बोलिए प्लीज। पहला क्या है, ट्रू है। क्यों ट्रू है, ए इज ग्रेटर देन टू बी, और आई की वैल्यू कितनी है, क्या आंसर आएगा, आंसर विल बी 0। तो सर ऐसा क्यों, इसलिए क्योंकि ए बड़ा है बी के। जब ए बड़ा है बी के, दूसरी कंडीशन को चेक करने जाएगा ही नहीं, क्योंकि आपने और ऑपरेटर लगा रखा है। जब आपने इंस्टाग्राम में यूजर नेम डाल दिया है तो क्या मोबाइल नंबर डालने की जरूरत है, समझ गए ना। तो इसको चेक ही नहीं करेगा, चेक नहीं करेगा तो भैया आई की वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी, इसलिए 0 का 0 ही रहेगा। समझ में बात आई कि नहीं आई, यस और नो। ये लो 0 का 0 ही क्लियर है, इसको भी फटाफट नोट कर लिए जाए। आगे बढ़ते हैं अपन। अगला ऑपरेटर है बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज है ना, डन। क्या हुआ भाई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें किसी को भी। बढ़ते हैं आगे की ओर नेक्स्ट पर, ठीक है। तो अभी अपन बनाते हैं कौन सा, बिटवाइज। तो पहले बिटवाइज समझना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। तो मैंने लिखा टेस्ट बिटवाइज, बिटवाइज ऑपरेटर्स, ठीक है। बिटवाइज क्या होता है पहले समझो। तो भैया जो कुछ भी हम काम करते हैं, जो भी नंबर्स लिखते हैं, कुछ भी काम करते हैं, तो सबसे पहले वो कन्वर्जन होता है 0 1 के फॉर्म में इंटरनली, है ना। मशीन एक्सेप्ट करती है, जैसे अपन ने बचपन में पढ़ा था, पहले भी पढ़ा था इनिशियल लेक्चर्स में। तो 0 1 में सारा कन्वर्जन होता है, उसके बाद आगे के सारे पार्ट्स होते हैं और फिर आपको रिजल्ट मिलता है। तो बेसिकली बिटवाइज ऑपरेटर का मतलब ही होता है बिट पर ऑपरेशन को परफॉर्म करना। बिट यानी कि कोई नंबर को जब आप बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो बिट्स बन जाएंगी, 0 1 की बिट्स आपको निकल के आएंगी, और उस पर आपको काम करके ऑपरेशन परफॉर्म करके एक आंसर चाहिए। बिटवाइज ऑपरेटर में भी एंड और नॉट, ठीक है, ये होते हैं। फिर एक्सॉर भी होता है, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, अनसाइंड राइट शिफ्ट, है ना, और कॉम्प्लीमेंट मतलब नॉट, ये सारी चीजें वहां पर अवेलेबल होती हैं, उस पर भी अपन को काम करना है। तो अब काम कैसे होगा, तो काम कैसे होगा पहले समझ लेते हैं। जो अभी अपन ने पेंट ब्रश बनाया था, इसी में अपन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। कहाँ गया पेंट ब्रश, गया क्या, चलो कोई बात नहीं। ओके, ये मैंने फिर से पेंट ब्रश ओपन किया। आप समझना बात को, यहाँ पे मैंने वही डिजाइन यहाँ पे बना देता हूँ, बड़ी सी बन गई है, कोई दिक्कत नहीं। सॉरी, 1 परफेक्ट। ये हो जाएगा पी और क्यू हो गया, ठीक है। ये अपना हो गया बीच में एंड और, ठीक है, और ये परफेक्ट, तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ऑल ओके, जरूरत पड़ेगी तो लिख देंगे। तो यहाँ पे अपन ने लिख दिए अलग अलग पार्ट, ये पी हो गया, क्या हुआ भाई इसको, पी हो गया, ज्यादा ही छोटा नहीं लिख रहा, क्यू हो गया, पी क्यू, पी, हाँ, एंड क्यू, पी और क्यू, फिर इसके बाद पी एक्स और क्यू, है ना, पी एक्स और क्यू।
चलो कोई दिक्कत नहीं, दिख रहा है ना, बस बढ़िया है। तो सबसे पहले अपन इस पर लिखते हैं। अरे यार आ क्यों नहीं रहा यार, लेकिन यार हाँ ये टेक्स्ट टूल बार गायब है ना, ठीक है ना, अभी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है। तो सबसे पहले 1 1 0 0। हाँ कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। 20 पे चलेगा, हाँ चल रहा है, ठीक है। फिर आगे ना आया यहाँ पे, और फिर से मैंने 1 1 1 0 0 1 और 0 0, ठीक है, परफेक्ट। चलिए ध्यान से देखना आप। तो सबसे पहले अपन पी और क्यू पे काम करते हैं, पी एंड क्यू पे काम करते हैं। इफ बोथ आर 1 देन रिजल्ट विल बी 1। क्लियर? जैसे अपन ने ट्रू फॉल्स का देखा था, ऐसे ही समझ लो। और थोड़ा सा और लॉजिकली पार्ट अपन ऐसा देख सकते हैं कि जब 1 और 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, तो इनका आपस में एंड के केस में मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो P एंड Q पे अपन काम करें, तो भैया P एंड Q 1 एंड 1 1 मल्टीप्लाई 1 आंसर विल बी 1 1 0 0 0 1 0 और 0 0 0। समझ में आया कि नहीं आया? इस तरीके से जो है ये काम करेगा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। नंबर दूसरे पर आते हैं, P और Q। P और Q में क्या करना है, जब कोई भी एक 1 है तो आंसर 1 ही आएगा, ठीक है। जस्ट लाइक की जोड़ना है अपन को, तो 1, अरे बहुत सारे 1 हो गए, ये 1 और यहाँ पर 0। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? When both condition are same in the case of AND operator, then result will be 1, otherwise 0. When any one condition is 1 in the case of OR, then result will be 1, otherwise 0. क्लियर हुआ? यदि दोनों ही 0 है तो 0 आएगा, नहीं तो 1 1 आएगा और के केस में। अब आते हैं एक्सओर, याद रखना पड़ेगा एक्सओर को। एक्सओर क्या बोलता है, इफ बोथ आर सेम, लिख दे रहा हूं मैं, इफ बोथ आर सेम देन 0, देन 0, अदरवाइज 1। अंडरस्टूड नॉट? तो सेम है तो 0 देगा, नहीं तो 1 देगा। तो भैया देख लो पहले नंबर 1 1 का 1 1 का सेम है, मतलब 0। फिर दोनों कैसे 1 और 0, ये 1 0 कैसे हैं, डिफरेंट, लिख दो 1। फिर इसके बाद 0 और 1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, डिफरेंट है ना। फिर इसके बाद सेम है 0 0 क्या आ जाएगा, 0। समझ में बात आई कि नहीं आई? इफ व्हेन बोथ आर सेम देन रिजल्ट 0, अदरवाइज 1। आगे बढ़ता हूं इसी टाइप से। फिर और आया, अभी रुक जाओ भैया, अभी तो शांति रखो। ये इसमें ये लगभग पड़ जाता है, ठीक है। यहाँ पे रख दिया अपन ने P, और यहाँ पे आ जाएगा नॉट P। नॉट यानी कि कॉम्प्लीमेंट, इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट P, परफेक्ट, ओके। अब यदि यहाँ पर 1 है तो सामने हो जाएगा 0, यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर हो जाएगा 1, सिंपल। 1 का 0 और 0 का 1। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, कैसे होता है ये अलग इंटरनल पार्ट है, पहले इसको लिख लो, फिर अपन सीखते हैं कि अपन 0 1 निकालते कैसे हैं। क्योंकि जब तक आपको किसी भी नंबर का बाइनरी कन्वर्जन नहीं आएगा, तब तक ये बिटवाइज ऑपरेटर का कोई सीन समझ में नहीं आएगा, नथिंग, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो पहले अपन इसको समझ लेते हैं प्रॉपर तरीके से। कौन सा? हाँ तो ये दोनों है ना, ये देखो ना, इसको इनको देखना अपन को, ये हमारे मेन ऑपरेटर से, समझ गए ना। तो 1 1 का 0, 1 0 का 1, 0 1 का 1, 0 0 का,
दोनों सेम होना चाहिए, 0 1 से मतलब नहीं है। 0 0 कैसे है, सेम है ना, तो 0 आएगा। 1 1 कैसे है, सेम है ना, तो 0। इफ बोथ आर सेम देन 0 एल्स 1। क्लियर है? इस तरीके से काम होता है। नहीं होता, इट्स ओके। चलिए क्लिक हो गया। अभी आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि हाउ टू क्रिएट क्या चल रहा है यार, इसमें समझ ही नहीं पड़ रही है मेरे को, सेलेक्ट ही नहीं हो रहा है यार। हाँ और क्या, हाँ नहीं ना, वही तो बात है, ऐसी थोड़ी कंट्रोल एल चल देगा यहाँ पे। वो में सिलेक्ट नहीं हो रहा, सिलेक्ट ऑल, और डिलीट भी नहीं आ रहा है इसमें। कट, ठीक है, कट ही रहने दो। ठीक है, अभी अपन बात कर रहे थे कि हम किसी भी नंबर का बाइनरी नंबर कैसे निकालते हैं। सो किसी भी नंबर का बाइनरी नंबर निकालने के लिए 2 से डिवाइड करना पड़ता है, जब तक कि वो लास्ट में आपको 1 या 0 ना दे दे। क्या करना पड़ता है, 2 से डिवाइड करते जाओ जब तक लास्ट में आपको 1 या 0 रिजल्ट ना मिल जाए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मुझे 13 का एक नंबर निकालना है। किसका? 13 का। 13 का नंबर निकालना है, यानी कि 13 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। 13 एक नॉर्मल यानी कि डेसिमल नंबर है, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हमें 2 से डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, पेंट ब्रश पे कर रहे हैं इसलिए थोड़ा सा इशू आ रहा है। 2 से मैंने डिवाइड किया, तो जब 2 से आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आंसर आएगा 6 आएगा। ओके, तो 2 से डिवाइड किया 6 आया, और यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा? 1। तो आपको बाजू में यहाँ पर रिमाइंडर लिखना है, यहाँ पर, ठीक है, ये रिमाइंडर लिखना है, और यहाँ पर उसका रिजल्ट लिखना है। मैंने कहा कि लास्ट में जब तक आपका 0 या 1 ना बचे तब तक करना है। फिर से 2 से डिवाइड किया तो कितने बार जाएगा ये? 3 टाइम जाएगा। तो 2 3 जा 6, रिमाइंडर कितना बचा? 0 बचा। फिर से अपन को 2 से डिवाइड करना है, 2 से फिर से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, रिमाइंडर। समझ में बात आई कि नहीं? जो भी रिजल्ट आए नीचे से ऊपर की ओर लिख देना है। तो भैया 1 1 0 1, ये आपका आउटपुट आ गया किसका? 13 का। ठीक है, तो देख लो, एक मिनट, अपन ने क्या करा, यहाँ पे लिख दिया 13 बराबर क्या? 1 1 0 1, 1 1 0 1। परफेक्ट बनेगा। क्लियर है? इस तरीके से निकालते। फिर से और एक आधा और निकाल लेते हैं अपन। तो अपन ने लिखा किसका निकाल दूं मैं? 8 का निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 8 का निकाल देते हैं। 8 का क्या है, ये क्या होगा भाई? 8 का फिर से 2 से डिवाइड किया मैंने यहाँ पे। ठीक है, 2 से डिवाइड करो, कितने बार जाएगा? 4 टाइम। तो आंसर यहाँ पे 4 आया, और रिमाइंडर कितना? 0। ठीक, फिर से 2 से डिवाइड किया, ओके, रिमाइंडर कितना? 0, और यहाँ पे आंसर क्या आया? 2 आया। 2 2 जा 4। फिर से 2 से डिवाइड किया, क्या मिला? यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे, ठीक है, 0 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं? सो आंसर विल बी 1 0 0 0, ये अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो 8 का कितना आ जाएगा? 1 0 0 0, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है, ठीक है, इतना क्लियर। एक आधा और निकालना है क्या? कोई नंबर बड़ा सा देना है? जैसा आपको निकालना, कोई दिक्कत नहीं, बताओ जल्दी। हाँ 65 का निकाल दूं, चलेगा? कितना और निकालूं? बन जाएगा? चलो निकाल देता हूँ यार, तुम लोग 65 का निकाल दो। 5 बार तो आएगा तुम्हारा 0 0 1 0 0 0 0 0 1, ऐसा आंसर आएगा इसका। चलो भाई 2 से डिवाइड करो, 32 बार गया ये। ठीक है, और यहाँ पे कितना बचा? 0, सॉरी 1। 32 2 ने 64। ठीक है, हिंदी में 2 से फिर से किया, 16 यहाँ पर बचा। परफेक्ट, और रिमाइंडर लिखो भाई 0। फिर 2 से अपन ने किया, 8 बार यहाँ पर गया, बचा कितना?
हेलो 0, फिर 2 से किया कितने बार 4 टाइम, बचा कितना 0, फिर आगे बढ़ा 2 से फिर से किया, ठीक है 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0, फिर 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0, तो 1 0 0 0 0 0 1, ये 65 का आ गया। आया, इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसा भी, बोले 65 किस फॉर्म में है, बोले 10, मतलब 10 बेस है इसका, 10 ये नीचे लिखा जाता है, बताता हूं मैं, ठीक है, बराबर, इसको ये डॉट हटा दो, बराबर 1 0 0 0 0 0 1, ठीक है, कैसा, तो भैया आप यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे 10 ऐसा, और यहाँ पे लिख सकते हो 2, बात समझ में आई, ये लिखने का तरीका है कि डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट हुआ, बनेगा, क्लिक कर लो इसको, फिर अपन आगे बढ़ते हैं इसी में, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ऑनलाइन वालों, ललिता? यस सर, आ रहा। ऑल ओके, परफेक्ट, गुड, डन। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं अपन, अगला है कंट्रोल एल, डिलीट नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, फिर से अपन ने किया यहाँ पे सेलेक्ट ऑल और कट कर दिए फिर से, ठीक है, अब अपन आए वापस से, और अपन को उल्टा करना है, मतलब मेरे पास कोई नंबर है जैसे कि 1101 है, और इसको अपन को कन्वर्ट करना है 13 में, अभी 13 का निकाला था, तो अब ये यानी कि बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन कैसे होता है, तो हाउ टू कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल, ठीक है, हाउ टू कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल, अभी हमने 2 से डिवाइड किया था, अब अपन को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो कितने डिजिट है, 4 डिजिट है, तो 4 आपको 2 लिख देना है, 1 2 3 और ये 4, इतना क्लियर है, थोड़ा सा और स्पेसिंग अपन यहाँ पे दे देते हैं, तो कंफ्यूजन आपकी थोड़ी सी कम हो जाएगी, ऑल ओके, परफेक्ट, ठीक है, अब यहाँ पे अपन को यहाँ पे पावर लगाना, ये क्या हुआ भाई, कोई दिक्कत नहीं, अरे वो क्या है ना, ठीक है, तो यहाँ पे पावर लगाना स्टार्ट करना है 0, फिर 1, फिर 2, समझ में आया कि नहीं है, राइट टू लेफ्ट चलेगा, फिर 3 का पावर, ऑल ओके, तो इस तरीके से अपन ने पावर्स लगा दी। अब हर एक डिजिट में हर एक डिजिट का मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे लास्ट वाली जो डिजिट है, सबसे लास्ट वाली कौन सी है, ये वाली, ये 1, इसका मल्टीप्लाई होगा इस वाले से, क्लियर रहेगा, 1 का मल्टीप्लाई हुआ, फिर इस 0 का मल्टीप्लाई होगा किससे, इस 1 से, ओके, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया अपन ने किससे, 0 से, सॉरी फॉर दैट, कल से अपन चेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, फिर अपन ने अगेन 1 है यहाँ पर, तो इसका मल्टीप्लाई होगा इससे 1 से, परफेक्ट, ओके, फिर ये लास्ट में 1 बचा, इसका भी मल्टीप्लाई होगा इससे, इतना क्लियर है कि नहीं, अब इन सबको क्या कर देना, फाइनली जोड़ देना है, लास्ट में सबको प्लस कर देना है, ऑल ओके, ठीक है, इसका आंसर क्या आया, 1 आया, 2 टू द पावर ऑफ 0 यानी कि 1, 1 मल्टीप्लाई 1, किसी भी नंबर पे 0 का पावर होने पे उसका, हाँ 1 आता है, ठीक है, तो नॉन टेक्निकल वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, फिर 0 मल्टीप्लाई आया, आंसर आएगा 0, फिर 2 टू द पावर ऑफ 2 कितना हो गया, 4 आ गया, परफेक्ट, फिर इसके बाद लास्ट में क्या होगा, ओ भाई क्या बन गया, उल्टा 4 बन गया है, फिर आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 8, ठीक है, अब टोटल कर दो इसको, 8 12 4 12 और 1 13, 13 आ गया आंसर, समझ में आया, इसी तरीके से अपन आगे भी काम करने वाले हैं, इसको भी आप क्लिक कर लो, कल अपन और आगे डिस्कशन करेंगे, इसमें काफी सारी चीजें हैं कि आंसर किस तरीके से आते हैं, किस तरीके से वर्क किया जाता है, कोई डाउट क्वेरी हैरानी परेशानी तो नहीं, तकलीफ तो नहीं, अभी बिटवाइज ऑपरेटर बहुत बड़ा ऑपरेटर है जिसपे अपन को डिस्कस करना है, ठीक, चलिए क्लोज कर दे रहा हूँ, हैव एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट, एनीवन, परफेक्ट, चलिए ओके ना, मिलते हैं।